Hola amigos, buenos días, good morning, खमागनी। तारीख है आज 30 मई और दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ माई कोलम्बियन सीरीज़। वैसे जब मैं कोलंबिया गया था मुझे मालूम नहीं था कि मेरी जो ट्रिप है वो सिर्फ 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे बोगोता से आगे भी कहीं जाना था, बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना मुझे बीच में ही मेरी ट्रिप छोड़कर और वापस मुझे इंडिया आना पड़ा। खैर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में उन सभी बातों में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछे थे कि रिगार्डिंग वीज़ा, इमिग्रेशन, फ्लाइट्स, सेफ्टी, जॉब्स, पॉकेट फ्रेंडली, पीपल, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस व्लॉग। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल का इंट्रो। एक्चुअली ये जो टी शर्ट है ये है कोलंबियन फुटबॉल टीम की जर्सी, ऑफिशियल जर्सी। ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी जब शायद वो इंडिया आए थे अभी लास्ट ईयर। मेरे पास दो हैं, एक होम एंड अवे, ये है शायद होम की, और अवे की भी मेरे पास पड़ी है। चलिए चिकोस बात करते हैं। चिकोस मतलब गाइस, स्पेनिश है वो अपने आप निकलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं वीज़ा टू कोलंबिया। तो गाइस अगर आपको वीज़ा लेना है कोलंबिया का, तो अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपको TP11 वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं 2 बार गया था, तो दोनों बार बिजनेस वीज़ा पे गया था, और बाकी 3 बार मैं शेंगन वीज़ा में मैंने एंट्री की थी टू कोलंबिया। तो आपका 2 ऑप्शंस हैं, यू कैन गेट द वीज़ा फ्रॉम कोलंबियन एम्बेसी, नहीं तो अगर आपको शेंगन या US या कनाडा वीज़ा है तो भी आप कोलंबिया में एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों वीज़ा आपके पास वैलिड वीज़ा होने चाहिए। तो अगर आपको वीज़ा कोलंबियन एम्बेसी से अप्लाई करना है, देन कोलंबियन एम्बेसी न्यू दिल्ली में है और वसंत विहार में है। अर्जेंटीना, चिले और कोलंबिया की जो एम्बेसीज हैं वो तीनों आसपास में ही हैं। तो वहाँ पे जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स वही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दूसरे वीज़ा में लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एप्लीकेशन फॉर्म, देन पासपोर्ट की कॉपी, देन आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, देन ITR, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स का, लेटर, NOC, यही सारी चीज़ें लगती हैं, वही सेम चीज़ में लगती हैं। और फिर लास्ट में जब आप सबमिट करने जाएंगे तब जो वो वहाँ पर आप जो सबमिट करेंगे, तो मैम है वहाँ की, मतलब जो आपसे ये सारी आपकी फ़ाइल जो रिसीव करेंगी, वो आपसे क्वेश्चंस करने वाली है। वो एक तरह से इंटरव्यू मान लीजिए आप। वो आपसे क्वेश्चंस करेंगी, आप किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो मेनली आप बोलेंगे मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप करने वाली है कि इंडिया से बहुत ही कम लोग जाते हैं कोलंबिया एज अ टूरिस्ट। तो आपको ये डिफेंड करना आना चाहिए, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि मैं कोलंबिया से जा रहा हूँ क्योंकि मैं और बाकी सारे देश में जाऊँगा, साउथ अमेरिका। कोलंबिया भी एक कंट्री है जो मैं विज़िट करूँगा इस ट्रिप में। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट उनका इंटरव्यू नहीं होता है, बस बहुत सिंपल इंटरव्यू होता है। नॉर्मली आप सब सबमिट करने आते हैं तो मैम हाथों हाथ आपके वहीं पे खड़े खड़े आपसे क्वेश्चन पूछती हैं, और जब उनको लगता है कि भाई हाँ भाई आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आपके आंसर्स भी उनको सेटिस्फाइड करते हैं, तो वो आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट कर लेती हैं और बोलती हैं कि आप नेक्स्ट वीक आइए और फ़ीस जमा कर दीजिए। फ़ीस है $52। ओके, तो ये बात हुई वीज़ा की। अगर आपको और कोई भी कुछ पूछना है नीचे कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। या आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की हेल्प वहाँ पे मैंने की है, और आपकी भी मैं वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। नॉर्मली जब मैं कोई भी सीरीज़ एंड करता हूँ तो इस तरह से एक वीडियो बनाता हूँ, एक तरह से समरी होती है मेरे पूरे ट्रिप की। तो अगर आपने मैक्सिको सीरीज़ का लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई ऑप्शन में जाके वो वीडियो देख लीजिए। देन वीज़ा हो गया, अब बात करते हैं फ़्लाइट की। देखिए, मैं जितनी भी बार गया हूँ कोलंबिया, मैं डायरेक्ट कोलंबिया नहीं गया हूँ, ना ही कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है कोलंबिया की फ्रॉम इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिकल रूट चाहिए, इकोनॉमिकल फेयर चाहिए, देन आई सजेस्ट यू टू गो फ्रॉम इंडिया टू यूरोप में किसी भी कंट्री में आप चाहिए। आपका शेंगन वीज़ा है दैट इट्स अ प्लस फॉर यू, नहीं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा कोई भी यूरोप की कंट्री का, जहाँ से आपकी फ़्लाइट जाती है। ठीक है, और ये आप कैसे देख सकते हैं, गूगल में जाइए और वह सर्च कीजिए इकोनॉमिकल फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया टू कोलंबिया। तो वहाँ पर जितनी भी चीप फ्लाइट्स हैं
वो सारे रूट्स आपको दिखा देगा और वही रूट आप अपनाइए। और नॉर्मली जो फेयर आता है वाया यूरोप से, तो वो 70 to 80,000 रुपीज़ का फेयर आने वाला है। और अगर आपके पास शेंगन वीज़ा नहीं है या आप शेंगन वीज़ा नहीं लेना चाहते हैं, देन आपको थोड़े पैसे और खर्च करने पड़ेंगे और आप जा सकते हैं वाया दुबई, दोहा, इस्तांबुल। इन 3 कंट्री से आप फ़्लाइट ले सकते हैं। तो एमिरेट्स है, कतर है एंड देन टर्किश है। ये 3 एयरलाइंस से जा सकते हैं और आपको कोई शायद मेरे हिसाब से कोई वीज़ा भी नहीं लगेगा, ट्रांजिट वीज़ा आपको नहीं लगेगा, तो आप डायरेक्टली आप कोलंबिया जा सकते हैं। तो अगर आप ये रूट अपनाएंगे तो कम से कम भी नहीं तो 1,20,000 से ऊपर ही फेयर आने वाला है इन तीनों एयरलाइंस का। कोई भी आप एयरलाइन ले लीजिए ये तीनों। और अगर आप यूरोप से जा रहे हैं तो 70-80 हज़ार के आसपास आपका फेयर आएगा इंडिया, कोलंबिया, इंडिया। ठीक है, 2 चीज़ हो गई। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम में मुझसे पूछा कि भाई इज़ कोलंबिया सेफ फॉर इंडियन और अ फॉरेनर। देखिए, मैं अभी तक 5 बार मैं कोलंबिया गया हूँ और 5 बार मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये कंट्री इनसिक्योर है। हालांकि मैं अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेके चलता हूँ। और अगर आप जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट, देन आई रिकमेंड यू थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्च कर लीजिए, 200-300 रुपये ज़्यादा खर्च कर लीजिए, लेकिन सिक्योर जगह में रहिए आप। तो सिक्योर जगह है और इन बोगोटा जो कैपिटल है कोलंबिया की, वहाँ पर है पार्के 93, जिसे बोलते हैं पार्क 93, स्पेनिश में बोलते हैं पार्के 93। वो एरिया बहुत सेफ़ है, काफ़ी हाई क्लास एरिया है, तो वो सेफ़ है एक तो। एंड देन है जोना रोसा, जो कि पूरा नाइट लाइफ वाला एरिया है और पार्टी, रेस्टोरेंट, बार्स, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं। तो उसके आसपास का एरिया भी काफ़ी सेफ़ है, तो वहाँ पर आप रह सकते हैं। तो जोना रोसा और पार्के 93 ये 2 जगह हैं जहाँ पर आप बोगोता में रह सकते हैं। देन आपको थोड़ा चीप चाहिए, बहुत चीप चाहिए, जहाँ पर हॉस्टल वाला एरिया है वो है ओल्ड सिटी, ओल्ड पार्ट ऑफ बोगोता, जिसे बोलते हैं कैंडेलारिया। वहाँ पर भी का एक जोन है जो काफ़ी सेफ़ है, लेकिन रात को बाहर जाना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। अगर आपको बाहर जाना है रात को, देन ऊबर से ही आप बाहर जा सकते हैं अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अदरवाइज़ रात को सोने के लिए कैंडेलारिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सस्ता है और एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई सेफ्टी की। ये क्वेश्चंस मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा था, विच इज़ रिगार्डिंग जॉब्स इन कोलंबिया। अकॉर्डिंग टू मी, कोलंबिया इज़ नॉट अ कंट्री जहाँ पर आपको जहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए रिगार्डिंग जॉब्स। काफ़ी सारे कोलंबियंस, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो खुद बाहर जॉब कर रहे हैं। इतनी नौकरियाँ वहाँ पे नहीं है कि आपको बाहर से किसी फॉरेनर को वहाँ पे जॉब इजीली मिल जाए। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अगर इंडिया से कंपेयर करें तो थोड़ा महंगा है कोलंबिया। हालांकि साउथ अमेरिका से कंपेयर करें तो सस्ता है, बट इंडिया से कंपेयर करें तो महंगा है। और जॉब में आई डोंट थिंक आपको इतनी कोई बढ़िया जॉब वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको अच्छी क्वालिफिकेशन है, देन आई रिकमेंड यू टू गो टू यूरोप, US, या फिर साउथ अमेरिका में भी अर्जेंटीना है, चिले है, ब्राज़ील है, पेरू, यहाँ पर जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कोलंबिया। कोलंबिया इज़ फेमस फॉर एक्जॉटिक फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। काफ़ी सारा इंपोर्ट होता है वहाँ से, कोलंबिया से बाहर देशों में। एवोकाडो बहुत एक्सपोर्ट होता है कोलंबिया से। दैन कॉफ़ी इज़ वर्ल्ड फेमस। कोलंबिया की बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी, बहुत ही एरोमेटिक, बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी कोलंबिया की होती है, वो आप देख सकते हैं एज ऑप्शन। बाकी एज सच कोलंबिया में जॉब्स का आई डोंट थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। ठीक है, वीज़ा हो गया, फ़्लाइट हो गया। फिर अपन जाने से पहले ये देखते हैं कि भाई वो जो कंट्री है जहाँ पर हम जा रहे हैं वो अपनी जेब, अपनी हैसियत के हिसाब से है या नहीं है। मतलब इज़ कोलंबिया पॉकेट फ्रेंडली और नॉट। अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरे विचार हैं, कोलंबिया इज़ वेरी चीप, बहुत सस्ता है। बट इंडिया से अगर तुलना करें, इंडिया से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा महंगा है। अगर आप यूरोप से और साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। नॉर्मली आपको एक मील खाने की, अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पर। और 60-70 रुपये से आपको स्ट्रीट फूड वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अगर रहने की बात करें, लॉजिंग की बात करें, तो
अगर आप बढ़िया जगह में रहते हैं, जब मैंने बताया आपको पार्के 93, पार्क 93 या फिर जोना रोसा में आप रहते हैं, तो एक नॉर्मल, नॉट लग्जरी, हाँ, नॉर्मल फ्लैट फॉर जस्ट 1 बेडरूम फ्लैट आपको वहाँ पर मिल जाएगा कम से कम 1500 से ऊपर का आपको फ्लैट मिलेगा वहाँ पर। और हॉस्टल्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। हॉस्टल्स आपको 600-700 रुपये से हॉस्टल स्टार्ट होते हैं, बढ़िया ठीक ठाक हॉस्टल, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। देन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। टैक्सी में उबर ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सेफ़ है और फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब अगर 9-10 किलोमीटर भी आप जा रहे हैं तो 200 से 250 के बीच में आपका फेयर आने वाला है नॉर्मल कार का, स्मॉल कार का। और अगर एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं सिटी सेंटर फर्स्ट डे, तो 500-600 रुपये के आसपास फेयर आने वाला है आपकी उबर का। देन नॉर्मली मैंने बोगोटा ही इस बार ट्रैवल किया था, उसी को ही मैंने एक्सप्लोर किया था। बोगोटा इंग्लिश में बोलते हैं और बोगोता स्पेनिश में बोलते हैं, तो काफ़ी बार मैंने बोगोता बोलता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ढंग से प्रोनाउंस करना नहीं आता, क्योंकि मैं स्पेनिश में बोगोटा को बोगोता बोलते हैं, इसलिए मैं बोगोता ही बोलता हूँ। अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे मुँह से बोगोता ही निकलता है। तो बोगोता के अंदर मेट्रो नहीं है, मेट्रो ट्रेन्स नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो मेन ट्रांसपोर्ट है वो है वहाँ का बस, वहाँ की बसेस। तो बस सिस्टम को वहाँ बोलते हैं ट्रांसमिलेनियो। काफ़ी किफ़ायती, काफ़ी इकोनॉमिकल ज़रिया है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने का, ठीक है। वैसे एक वीडियो है आपका शेयर करने के लिए, वो आप वीडियो देखिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। तो गाइस अभी मैं हूँ बस स्टेशन में और ले रहा हूँ बस का पास। तो बस का पास आप बस स्टेशन से भी ले सकते हैं बोगोता में। तो ये पड़ा मुझे 20,000 पेसोस का मैंने इसमें क्रेडिट डाला। और बस के पास की कीमत थी 5,000 पेसोस। 5,000 पेसोस हुए 100 रुपये और 20,000 पेसोस हुए 400 रुपये। तो एक जर्नी की कीमत है 40 रुपये। और इस पास में लिखा हुआ है तू जावे, मीन्स योर की, तुम्हारी चाबी। और अभी वेट कर रहा हूँ मैं अपनी बस का। तो ये बस स्टेशन है बिल्कुल रोड के बीचों बीच है। तो राइट साइड से बसेस आती हैं और लेफ़्ट साइड से बसेस जाती हैं। तो ये देखिए, ये मैं बस के अंदर हूँ और ये एक्चुअली 54 सीटर की 2 बसेस को जोड़ के एक लंबी बस बनाई हुई है। तो काफ़ी कंफर्टेबल बस है और काफ़ी आरामदायक सफ़र इसमें होता है। देखा आपने, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा प्लीज़। तो अब बात करते हैं फूड की। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो लिटरली आई सफ़र्ड इन कोलंबिया। मैक्सिको की तरह नहीं है कि जहाँ पर मैंने बोगोटा में वेज ऑप्शंस कम हैं, वो ज़्यादातर बीफ, पॉक, चिकन ये सब खाते हैं और उनके हर चीज़ में वो ये सब डला रहता है। इनफैक्ट इन सूप के अंदर भी वो सब डला रहता है। तो और जो मैंने वेज रेस्टोरेंट्स ट्राई किए थे वो इतने कुछ खास लगे नहीं। वैसे एक वीडियो है आपके साथ शेयर करने के लिए, आप वो देखिए। तो देखा आपने, एक तो ये वीडियो था जो मैंने एक वेज रेस्टोरेंट में गया था जो पूरा प्योर वेज था। तो इसमें सब कुछ जो बना हुआ था वो सब सिर्फ सोयाबीन का बना हुआ था, सोया का बना हुआ था। तो इतना कुछ खास लगा नहीं, बट जो सूप था वो काफ़ी अच्छा सूप था। एंड देन दूसरी बार जो मैंने खाया था वो ये खाया था, इसको बोलते हैं तामाले कोलम्बियानो। ये एक इनकी डिश है जो पता नहीं मक्के से, पोटैटो से, वेजिटेबल्स को मैश करके बनाते हैं और इसको शायद स्टीम करते हैं एक पत्ते में। और इसका कुछ स्वाद तो मुझे कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि वो जो मैं रेस्टोरेंट में मैंने खाया था वो एक वेगन रेस्टोरेंट था और वेगन फूड मुझे तो इतना कुछ पसंद नहीं है। एड्रियाना की वजह से मैं चले गया इस रेस्टोरेंट में। तो ये हो गया फूड। और नॉर्मली अगर आप फूड की बात करें तो प्राइस स्टार्ट होती है 40 रुपये से, नॉर्मल स्ट्रीट फूड। और अगर आप जा रहे हैं बेकरी के अंदर, या फिर जैसे बेकरी में मैंने खाया था एम्पनादास, वो आपने शायद फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, सेकंड वीडियो में नहीं देखा तो ऊपर जाके आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो खाया था वो एम्पनादास था। तो 4 या 5 पीस आए थे और 250 रुपये का आसपास बिल आया था। तो 50 रुपये के आसपास एक एम्पनादा था। एम्पनादा एक तरह से एक समोसा होता है। तो ये आपको साउथ अमेरिका में कई सारी जगह में मिल जाएगा। अर्जेंटीना में है, चिले में है, देन कोलंबिया में है, कई सारे देशों में इनका एक तरह से कि एक फास्ट फूड है।
तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये फॉर वेजिटेरियन, क्योंकि ये मिलता है वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है इसके अंदर। तो नॉर्मली आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो 300 से 400 रुपये का खर्चा आने वाला है, और अगर आप स्ट्रीट फूड लेते हैं तो 40-50 रुपये में आपका पेट भर जाएगा। देन अपन बात करते हैं पीपल। कोई भी कंट्री जा रहे हैं, वापसी में आप क्या लेके आते हैं, वहाँ की मेमोरीज, आपने क्या क्या देखा, किस किस से मिले, और कैसा उन लोगों का कैसा बर्ताव था आपके प्रति। तो ये सब से आपकी यादें जुड़ी रहती हैं उस ट्रिप के बारे में ना। तो पीपल इन कोलंबिया आर वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है। और अगर आपको स्पेनिश आती है तो इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर आपको स्पेनिश नहीं आती है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि स्पेनिश यहाँ पर सारे के सारे लोग स्पेनिश बोलते हैं। इनफैक्ट जो यंग जनरेशन है वो भी काफ़ी कम लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि कई सारे देशों में यंग जनरेशन है वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैक्सिको है, यंग जनरेशन इंग्लिश बोलती है, समझ लेती है। देन अर्जेंटीनियन पीपल हैं, जो यंग जनरेशन है वो इंग्लिश बोल लेते हैं। स्पेनिश में भी आप यंग जनरेशन इंग्लिश बोल लेते हैं, बट कोलंबिया में स्टिल पीपल स्पीक स्पेनिश, कैस्टियानो जिसे बोलते हैं, कैस्टियानो, ठीक है। तो पीपल इन कोलंबिया आर टू फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है, एंड यू विल इन्जॉय। अगर आपका दोस्त है वहाँ पर, कोई जानकार है, देन यू विल इन्जॉय अ लॉट देयर। देन लास्ट में बात आती है, वुड आई गो टू कोलंबिया अगेन और नॉट? इज कोलंबिया अ कंट्री टू रिपीट? अकॉर्डिंग टू मी येस, डेफिनेटली, क्योंकि मैं मैंने सिर्फ बोगोता देखा है, और मुझे काफ़ी सारी दूसरी जगह देखनी है कोलंबिया के अंदर। फॉर एग्जांपल मेडिजिन दोबारा जाऊंगा, 4 साल पहले गया था, 5 साल पहले गया था, बट मैंने शूट नहीं किया वहाँ पर। व्लॉग जरूर बनाऊंगा मेडिजिन का। काफ़ी सुंदर सिटी है, काफ़ी छोटा सिटी है, काफ़ी सुंदर सिटी है, काफ़ी ग्रीन सिटी है, और काफ़ी सारे दोस्त वहाँ पर रहते हैं मेरे। देन काली है, देन कार्ताखेना, वन ऑफ द मेन टूरिस्ट स्पॉट ऑफ कोलंबिया। वहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं यूएस से, और इंडिया से तो काफ़ी कम लोग जाते हैं, बट साउथ जो एनआरआईज हैं वो काफ़ी आते हैं कार्ताखेना में। कार्ताखेना शायद नॉर्थ ऑफ कोलंबिया में आता है, सी के पास में। तो गाइस यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो करना है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी से ही अपना चैनल ग्रो होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। Adiós, amigos, hasta luego.